हेलो फ्रेंड्स। तो आज 17 जुलाई 2023 को आपने देखा कि बैंक निफ्टी एक तरफ़ा कैसा मूवमेंट रहा। आज जो लोग भी सेल में बाई किए होंगे उनको तो बहुत ही ज़्यादा घाटा हो गया होगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। एक समय ऐसा लगा कि अब मार्केट वहाँ से टर्न लेगा, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। उल्टा मार्केट सबके अनुमान के विपरीत और ऊपर चढ़ गया। तो उसमें जो आज सेल साइड के लोग थे जिन्होंने बाई कर रखा था, उनको काफ़ी आज हैवी लॉस हुआ होगा। तो यही है, मार्केट में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा और गिर रहा है तो कितना नीचे गिरेगा। आज अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा गए। तो इसी वजह से जो मेरा स्ट्रेटजी है ऑप्शन में ट्रेडिंग का, वो है ऑप्शन में हेजिंग का। आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि आप एक कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, उसी कॉल ऑप्शन में ही आप एक सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। जैसे कि आपने 19,400 का एक बाई कर लिया है और 19,100 जो मार्केट इस समय आसपास चल रही है उसको सेल कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि आज मार्केट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, तो आपने जो ऑप्शन सेल किया था कॉल ऑप्शन में, वो काफ़ी हैवी तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। लेकिन आपका जो इसमें बहुत ही लॉस हो गया होगा, क्योंकि आपने ऑप्शन कॉल में उसको सेल कर रखा था। अब क्या होगा कि एक तरफ आपने बाई ऑप्शन भी कर रखा था कॉल में, तो उससे क्या हुआ कि जैसे जैसे सेल ऑप्शन में आपका पैसा घटा, वैसे वैसे बाई ऑप्शन में आपका पैसा बढ़ा। तो अब आप जैसे क्या है कि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है बाई ऑप्शन में, आपने जो भी बाई किया कॉल ऑप्शन में, तो आज आप डे एंड में आराम से निकल सकते थे, आप निकल गए। लेकिन आप एक छोटा सा नीचे और डीप में जाके एक बाई ऑप्शन और ख़रीद लीजिए आज के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे। अब जो भी आपको घाटा कॉल ऑप्शन में सेलिंग से हुआ है, उसको अभी देखिए 2-3 दिन अभी और है आपके पास, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हो सकता है वो ऑन एवरेज उतने पे ही रहे, तो आपका वो घट के वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपको एक बाई ऑप्शन अभी भी अपने बैकअप में रखना पड़ेगा, बाई ऑप्शन कॉल में। इससे क्या होगा कि क्या पता अनएक्सपेक्टेड कल भी मार्केट मूव हो जाए, तो कल भी आपका एक तरीके से जो बाई ऑप्शन आपने कॉल में कर रखा है वो भी बढ़ेगा, और ये तो जो ऑप्शन सेलिंग में आपको घाटा हो रहा है कॉल ऑप्शन में, वो तो हो ही रहा है। तो मान लो कल का भी दिन आपका एक तरह से प्रॉफिट लॉस दोनों में चला गया, आप फिर से बेच के कॉल ऑप्शन निकल गया, अभी भी सेल ऑप्शन में आपको अच्छा खासा घाटा हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर रहा है। मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ अभी केवल। फिर भी आपके पास वेडनेसडे और थर्सडे का दिन रहेगा, तो क्या पता इतनी अच्छी राइड के बाद जो इतना बढ़िया हमको मूवमेंट मिला, उसके बाद 2 दिन में मार्केट थोड़ा डाउन आएगी। अगर ये थोड़ा सा भी मार्केट जैसे डाउन आता है, तो वो थर्सडे जाते जाते जो भी आपका ऑप्शन सेल में घाटा हो रहा है वो आपका थोड़ा बहुत तो कवर हो जाएगा। अगर मान लो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया, क्योंकि इतनी अच्छी सबको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो आएगी। और वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बेचने के लिए ही अब प्रॉफिट बुक करना की कोशिश करेंगे। मान लो बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं भी गिरा, तो भी अगर जहाँ पे आपने ऑप्शन सेल किया था अगर वहाँ पर भी आ जाता है, तो भी आपका ये सेल वाला घाटा आपका पूरा हो जाएगा। और रही बात उसकी, तो जो आपने कॉल ऑप्शन में बाई कर रखा था, क्योंकि आपने 2 बार बाई कर रखा था, दोनों में आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, तो वो प्रॉफिट आपका तो रहेगा ही। तो इसी वजह से देखिए मैं हेजिंग की बात करता हूँ कि हेजिंग में आप क्या करिए कि एक साइड में कॉल ऑप्शन में ही आप बाई और सेल कर लीजिए, एक मार्जिन बना के चलिए आप 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, कि जैसे आप 100 पॉइंट का मार्जिन कर रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप जैसे 44,400 को बाई कर रखा है, तो 44,100 को आपको सेल कर रखना है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव करेगा, तो आपको जो आपने सेल कर रखा है उसमें तो आपको थोड़ा सा घाटा होगा ही, क्योंकि आपने सेल कर रखा है, तो आपको वो घाटा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक तरह से जो आप हल्का सा नीचे जो
44,400 जो आपने बाई कर रखा था उसमें भी आपको मूवमेंट मिलेगी, तो वो ये जो लॉस हो रहा है आपको ऑप्शन सेलिंग में, वो थोड़ा बहुत आपको कवर कर देगा ऑप्शन बाइंग में। तो यही कॉल ऑप्शन में ही मैं केवल अभी बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए आप हेजिंग से क्या करते हैं कि एक निश्चित प्रॉफिट पे आप निकलते भी रहिए। जैसे मंडे हो गया, मंडे को आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया, अब वेडनेसडे थर्सडे को भी मान लो मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरता है तो जो आपने ऑप्शन सेलिंग किया वो आपका पैसा अगर रिकवर हो गया तो ऑटोमेटिकली जो आपका है पैसा जो कॉल बाई से आपने प्रॉफिट बुक किया था वो आपके हाथ में रहेगा। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से रिस्क भी है, लेकिन रिस्क में से ही पैसा बनता है। इसमें देखा जाए तो जब तक आप हेजिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करने बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहना है जिस साइड भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन हेजिंग में एक पैसा आप बना सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपने बाई और सेल दोनों कर रखा है कॉल ऑप्शन में और मार्केट अचानक से आज इसके विपरीत गिर जाता, तो क्या होता, आपका ये जो 100-200 पॉइंट का आपने मार्जिन बना रखा था जैसे 44,100 और 44,400 का, तो उसमें क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट आज सपोज दैट आज बैंक निफ्टी 1.4% गिर जाता, तो आज के ही दिन आपके दोनों पैसे एकदम जीरो के करीब पहुंच जाते। अगर इतना भयंकर गिरता तो कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन कॉल में जो भी लॉस हो रहा है जैसे 44,400 तो वो आपको थोड़े कम दाम पे मिलेगा, मतलब उसकी जो प्राइस रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी, और ऑप्शन सेल में जो आपने किया रहेगा उसमें जो मार्जिन 100-200 पॉइंट का रहेगा यही आपको आज का गेन होता है। तो मतलब आप 100-200 पॉइंट करें तो 2,500 से 5,000 रुपये आज आप कर लेते अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड गिर जाता है। बस आपका इस सप्ताह का अब इस सप्ताह आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस सप्ताह का आपको यही प्रॉफिट रहता है, क्योंकि आप वेडनेसडे थर्सडे में ऐसा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर मार्केट ऐसे ही मूवमेंट दे दिया तो आपका ऑप्शन सेलिंग हो सकता है थर्सडे को उतना कवर ना हो पाए। इस वजह से आप फ्राइडे फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे तक आप इसमें बने रहिए, जहाँ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ लेके निकल जाइए। बाकी अगर सेल में कोई घाटा हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिक वो थोड़ा बहुत रिकवर हो ही जाएगा, और अगर मार्केट आपका गिर ही गया है तो आपको फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आपको कर लेगी। तो इस वजह से आप ऑप्शन हेजिंग के बारे में समझिए, ऑप्शंस में आपको ज़रूर पैसा देगा ये, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना पड़ेगा। बस ये 3-4 दिन का ही खेल है पूरा, तो इसको मैं और डिटेल में आपको अपने ग्रो अकाउंट में बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप ऑप्शन हेजिंग के बारे में और सर्च करिएगा, समझिएगा, फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप लिमिटेड पैसा कमा सकते हो। मैं लिमिटेड हमेशा बोलता हूँ क्योंकि लिमिटेड ही पैसा इसमें आपको आएगा, आप अपना मार्जिन लेके चलिए। अनलिमिटेड आप पैसा कमा सकते हो इसमें भी, जैसे आज का दिन है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और अनलिमिटेड अगर पैसा कमा सकते हो तो थोड़ा अनलिमिटेड पैसा आप गंवा भी सकते हो, तो ये पूरा हेजिंग भी होता है इसी में। थैंक यू। आपको मैं एक डिटेल्ड अपने ग्रो अकाउंट में बताऊंगा, हो सकता है अभी आप उतना अच्छे से ना समझ पाए हो, लेकिन मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो अपने ग्रो अकाउंट में भी आपको शो करूंगा। थैंक यू।